नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कड़ा संघर्ष चल रहा है, जो अब धीरे धीरे युद्ध का रूप लेता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल के एक तकनीक की बहुत चर्चा हो रही है और हर देश चाहता है कि उसके यहाँ भी यह तकनीक हो। इस तकनीक का नाम है आयरन डोम, जो सिर्फ सुनने में ही कूल नहीं है बल्कि इसका काम भी बहुत ज़्यादा कूल है। इसी आयरन डोम की वजह से इजराइल ईद के महीने में भी दिवाली मना पा रहा है। हमास के आतंकवादी समूह ने इजराइल के ऊपर करीब 1600 से अधिक मिसाइलें दागी, लेकिन इजराइल के इस आयरन डोम तकनीक ने इन मिसाइलों को पटाखों की तरह हवा में ही फोड़ दिया। वो भी मुर्गा छाप पटाखों की तरह नहीं, किसी लोकल फुस्सी पटाखों की तरह। इजराइल के आयरन डोम की जो तस्वीरें बाहर निकल कर आई हैं, अगर उसे आप किसी व्यक्ति को दिखाएंगे जिसे दुनियादारी के बारे में खबर नहीं होगी, तो वो यही कहेगा कि यह तो कोई सेलिब्रेशन की तस्वीर है या फिर इस देश में न्यू ईयर का कोई इवेंट चल रहा है। लेकिन अगर यह आयरन डोम नहीं होता तो इस समय इजराइल के अंदर खून की नदियां बह रही होती। इसलिए आज इस आयरन डोम की खासियत मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ ही भारत ने अब रूस से ऐसी कौन सी तकनीक खरीदी है जिसकी वजह से अमेरिका की भी नींदें उड़ गई हैं और वो भारत को धमकी दे रहा है। साथ ही भारत को इस तकनीक की क्या ज़रूरत है वो सब भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। उसके लिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। उसके साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। इजराइल की आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल की फर्मो राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय और तकनीकी सहायता भी ली गई है। हाई टेक्नोलॉजी से लैस आयरन डोम की एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे रॉकेट मोर्टार को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। खास बात यह है कि यह हर मौसम में कार्य कर सकती है। रडार के जरिए यह दुश्मनों के मिसाइलों और रॉकेट को पहचानता है और काफ़ी कम समय में ही उसे हवा के अंदर ही नेस्तनाबूद कर देता है, उसे तबाह कर देता है। इस एंटी मिसाइल सिस्टम का सक्सेस रेट भी 90% है, यानी ये 90% हमले को हवा में ही नाकाम कर देता है। यही वजह रही है कि फिलिस्तीन की ओर से दागे गए अधिकतर रॉकेट और मिसाइल को उसने हवा के अंदर ही नष्ट कर दिया। इसे ट्रक पर रखकर कहीं भी लाया या भेजा जा सकता है। अब जब आप ये समझ गए होंगे कि यह आयरन डोम तकनीक क्या है, तो आइए अब समझते हैं कि भारत को भी क्यों यह तकनीक अपने देश में लगानी चाहिए और उसे इस तकनीक की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, भारत को शुरू से ही बहुत से देशों ने उसकी टांग खींचकर हमारे विकास को रोकने की कोशिशें की हैं, जिसमें अमेरिका तक भी शामिल है। आपको याद ही होगा कि किस प्रकार से भारत ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल के परीक्षण भी अमेरिका से छुप के किए थे। भले ही अभी ये देश भारत के दोस्त हैं, लेकिन जब भारत विकास के मामले में इन देशों को पीछे छोड़ने लगेगा, तब यही देश भारत के ऊपर ज़रूर हमला कर सकते हैं। जिस प्रकार से अमेरिका ने जापान के ऊपर हमले किए थे, वही नहीं, भारत के पड़ोसी देश भी भारत से खिंचे पड़े हैं और वो भारत के ऊपर तो कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि किस प्रकार से भारत के ऊपर हमला किया जा सके या भारत की शांति को भंग किया जा सके, जिसमें पाकिस्तान तो फिर भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है और भारत को कई बार वो परमाणु हमले की भी धमकी दे चुका है। ऐसे में हो सकता है कि भविष्य में चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत पर कोई हमला कर दे। ऐसे में भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत को अभी से ही अपने देश में आयरन डोम जैसी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि इन देशों की चालों को नाकामयाब किया जा सके, जिसमें भारत अपनी सुरक्षा कर सके। और प्रधानमंत्री मोदी को यही फैसले अभी लेने होंगे, क्योंकि अगर भविष्य में यूपीए की सरकार गलती से भी देश में आ जाती है तो वो देश का तो पंटाधार कर ही देगी। अब अगर आप भारत की ज़रूरत को समझ गए हो, तो अब आपको समझना चाहिए कि इस क्षेत्र में भारत आखिर क्या कदम उठा रहा है, उसने अब तक इसमें क्या क्या किया है। भारत ने अपने देश में भी आयरन डोम की तकनीक बनाने के लिए भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है। इस कार्यक्रम के तहत 2 मिसाइलों का निर्माण भी किया गया है। ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस तथा कम ऊंचाई की मिसाइलों को मार गिराने के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया गया है। यह दोनों मिसाइलें 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों को भी मार गिरा सकती हैं। भारत एंटी मिसाइल को टेस्ट करने वाला इसके बाद चौथा देश बन गया था।
अब तक यह तकनीक सिर्फ रूस, अमेरिका और इजराइल के पास थी और अब जल्द ही यह मिसाइलें भारत के खेमे में शामिल हो जाएंगी। वहीं भारत को क्रूज मिसाइल से बचाने के लिए भी बराक 8 का निर्माण किया गया है। बराक 8 एक लंबी दूरी की एंटी एयर और एंटी मिसाइल नौसैनिक रक्षा प्रणाली है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भारत सिर्फ यही नहीं रुका, अपने दुश्मनों को नाकाम करने के लिए भारत ने रूस से भी एंटी मिसाइल सिस्टम की खरीदारी भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा के नजरिए से भारत के खास दोस्त रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीदारी की थी, जिसकी डिलीवरी इस साल के नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। भारत ने इस सुरक्षा डील के लिए रूस से करीब $5 अरब की डील की थी, जिसके अंदर रूस भारत को 5 S-400 वायु सुरक्षा प्रणाली देगा। लेकिन इस डील को लेकर अमेरिका खुश नहीं था। अमेरिका शुरू से ही भारत और रूस के बीच कांटा बना हुआ है और अमेरिका लगातार भारत को काटसा कानून के जरिए उस पर प्रतिबंध लगाने की बातें करता रहता है, उसे धमकी देता रहता है, क्योंकि अमेरिका अपनी थर्ड मिसाइल सिस्टम भारत को बेचना चाहता था। लेकिन रूस का S-400 उससे कहीं बेहतर है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इस समय सिर्फ देश की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं और इसी वजह से उनके ऊपर अमेरिका की चेतावनी का भी कोई असर नहीं है। वहीं आपको इसकी खासियत के बारे में अगर मैं बताऊं तो रूस की अल्मास केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो द्वारा 1990 के दशक में विकसित यह वायु सुरक्षा प्रणाली करीब 400 किलोमीटर के क्षेत्र में शत्रु के विमान, मिसाइल और यहां तक कि ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। S-400 को सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम भी माना जाता है। इस प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल हैं जो 36 लक्ष्यों पर सटीकता से मार करने में सक्षम हैं। इस रक्षा प्रणाली से विमानों सहित क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों तथा जमीनी लक्ष्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसमें अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट F-35 को भी गिराने की क्षमता है। और यही नहीं, S-400 अब तक का दुनिया का सबसे आधुनिक वायु सुरक्षा प्रणाली है, जिसे अब भारत भी हासिल करने वाला है, जिसके बाद भारत के दुश्मन देश खून के आंसू रोएंगे। और अमेरिका भी भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो इसमें अमेरिका का ही नुकसान होगा और इस बात को वहां के सांसद भी मानते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।